नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिश के बारे में जो हर घर के ब्रेकफास्ट टेबल की जान होती है, इडली। हमारे बचपन में इडली कभी कभी साउथ इंडियन खाने जाने पर मिलती थी, इसीलिए मेरे लिए वो हमेशा स्पेशल थी। मुझे लगता है इडली एक ब्लैंक कैनवस जैसी होती है, चाहे सिंपल रखो या थोड़ा टेक्सचर, स्पाइस और क्रंच देकर एक नया मोड़ दे दो। होम स्टाइल हो या स्ट्रीट स्टाइल, इडली हर तरह से अडेप्ट हो जाती है। और हाँ, अच्छी इडली का राज है पेशेंस, अच्छा बैटर, सही फर्मेंटिंग और फिर देखो कैसे फ्लफी बनकर निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इडली का सफर। फॉक्सटेल मिलेट इडली के साथ मेरा कनेक्शन थोड़ा अलग ही है। इस वेरिएशन का ख्याल जब आया और हमने इसे बनाकर देखा, तब फील हुआ कि ये सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि काफ़ी फ्लेवरफुल और इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। इसे बनाते वक्त एक बात ज़रूर याद रखें, फॉक्सटेल मिलेट, उड़द दाल और मेथी के दाने कम से कम 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखिए। अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो तो ग्राइंडिंग और फर्मेंटेशन बेटर होने के लिए 5 से 6 घंटे तक सोक करना। फॉक्सटेल मिलेट इडली में एक बहुत प्यारा सा अर्थी कैरेक्टर होता है। बिल्कुल लाउड नहीं, बिल्कुल शो ऑफ नहीं, बस एक सटल सा डेप्थ होता है। मुझे फॉक्सटेल मिलेट इडली का सबसे बड़ा चार्म ये लगता है कि आप अपने हेल्थ गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एकदम ट्रेडिशनल फील मिलता है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ एकदम बैलेंस। और ऑनेस्टली जब भी मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करता हूँ तो लगता है कि हम सब लोग इस हेल्दी जर्नी में एक साथ चल रहे हैं। और हाँ, घर में अगर किसी को मिलेट का आइडिया थोड़ा बोरिंग लगता हो तो उसे हेल्थ के बारे में लेक्चर मत दो, सीधा प्लेट में ये इडली रखो और बोलो टेस्ट करो, फिर बात करते हैं। ज़्यादातर केसेस में वही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। मेरे एक्सपीरियंस से जब फूड नेचुरली अच्छा लगता है तब उसको एक्सप्लेन कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं काजू रवा इडली की। इसमें एकदम शादी वाला वाइब होता है। मतलब कोई भी फंक्शन हो, रवा इडली हमेशा स्पॉटलाइट चुरा लेती थी। और जब उसमें काजू डाल देते हो ना तो एकदम रॉयल टच आ जाता है, एकदम सॉफ्ट और ऊपर से गोल्डन फ्राइड। इस इडली को स्पेशल बनाते हैं वो है इसमें डाले हुए काजू, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि टेक्सचर भी मज़ेदार करते हैं। जब आप इसे बनाते हैं तो आप काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। यस, ये एक छोटा सा स्टेप है पर इसका असर बड़ा होता है। इससे इडली खाते वक्त आपको एक रोस्टेड फ्लेवर मिलेगा जो न सिर्फ इडली को टेस्टी बनाता है बल्कि उसका अरोमा भी कमाल का बना देता है। काजू को सिर्फ गार्निश मत समझिए, उसे थोड़ा जेनरसली डालिए, क्योंकि जब बाइट में क्रंच आता है ना तो पूरा मूड बन जाता है। एक खास टिप ये है कि इंग्रेडिएंट्स को योगर्ट के साथ मिक्स करने के बाद बैटर को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए। इससे रवा पानी अब्जॉर्ब करके फूल जाता है और इडली और भी सॉफ्ट बनती है। और अगर आप इस डिश को थोड़ा और ट्रेडिशनल और फेस्टिव बनाना चाहते हो तो एक ज़बरदस्त तरीका है जैकफ्रूट लीव्स के कप्स बनाकर उनमें बैटर डालना। जब आप प्रिपेयर्ड बैटर को इन लीफ कप्स में पोर करते हो और हर कप के ऊपर एक कैश्यू हाफ रख देते हो तो प्रेजेंटेशन भी नेक्स्ट लेवल हो जाती है और इडली में एक सटल लीफी अरोमा भी आ जाता है। ये स्टेप डिश को एकदम घर का पर थोड़ा स्पेशल फील देता है। जब आप इस इडली को चटनी के साथ सर्व करते हो ना तो ये कॉम्बो अनबीटेबल होता है। इस इडली का एक और एडवांटेज है जो मुझे बेहद पसंद है, ये इडली बहुत ही हेल्दी और लाइट होती है। इडली इस कारण से ही मेरे लिए एक कंफर्ट डिश है, एकदम घर का फील। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है स्पाइसी इडली वेजेस। ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। सच बताऊं, मुझे लेफ्ट ओवर इडली का आइडिया बहुत पसंद है क्योंकि वही क्रिएटिविटी का रियल टेस्ट होता है। फ्रेश चीज़ को इम्प्रेसिव बनाना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन जो चीज़ पहले से बनी हुई है उसको एक्साइटिंग बनाना, असली मज़ा तो उसमें है। स्पाइसी इडली वेजेस वही मज़ा देते हैं। मैं अक्सर उन्हें देखकर सोचता हूँ कि इडली कितनी अडेप्टेबल चीज़ है, बिल्कुल सीधी सी और फिर भी हर मूड में फिट। अगर आप इस रेसिपी को और भी परफेक्ट बनाना चाहते हो तो एक छोटा सा पर बहुत काम का टिप है, 1 डे ओल्ड इडली यूज़ करें। फ्रेश इडली बहुत सॉफ्ट होती हैं और फ्राइंग के वक्त ब्रेक हो सकती हैं, जबकि एक दिन पुरानी इडली थोड़ी फर्म हो जाती है और शेप परफेक्ट होल्ड करती है। मुझे लगता है कि जब भी मैं इडली को वेजेस स्टाइल में
सोचता हूँ। मैं टेक्सचर के बारे में पहले सोचता हूँ, स्पाइस के बारे में बाद में। अगर बाहर हल्का सा क्रिस्प फील आ गया तो आधा काम तो वहीं बन जाता है। और दूसरी बात, स्पाइस का मतलब सिर्फ तीखा नहीं होता, थोड़ा बैलेंस हो, थोड़ा टैंग, थोड़ा वार्म हो, तब वेजेस एडिक्टिव लगते हैं। मुझे याद है एक बार बच्चे टेबल के आसपास घूम रहे थे और नॉर्मल इडली में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वेजेस आए सारे बच्चे खुश हो गए और बस 5 मिनट में प्लेट साफ। ये डिश मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि कभी कभी चीज़ों को बस हल्का सा ट्विस्ट करना होता है। सेम इडली लेकिन नया एटीट्यूड और बस गेम बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी जो है गड़बड़ इडली। गड़बड़ इडली का नाम ही इतना प्यारा है कि सुनते ही स्माइल आ जाती है। और सच कहूँ तो मेरे किचन में कुछ बेस्ट रेसिपीज़ तभी बनी हैं जो ओरिजिनली थोड़ी गड़बड़ से शुरू हुई थी। कभी कुछ बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, कभी थोड़ा ये ऐड हो गया, कभी थोड़ा वो, और फिर एंड रिजल्ट इतना मज़ेदार निकल के आता है कि ऐसे लगता है क्या बढ़िया न्यू रेसिपी निकल कर आई, ये तो रिपीट करनी चाहिए। गड़बड़ आइडियली मेरे लिए वही केयरफ्री स्पिरिट है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी गड़बड़ ही क्रिएटिविटी का सोर्स होती है। मुझे इस टाइप का फूड इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें परफेक्शन का प्रेशर नहीं होता। आपको हर चीज़ नाप तौल कर नहीं करनी पड़ती, बस अपने मन की सुनो और डिश बनाते जाओ। और ऑनेस्टली घर के सबसे यादगार स्नैक्स वही होते हैं जो थोड़े स्पॉन्टेनियसली बने होते हैं। गड़बड़ इडली की शुरुआत भी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुई थी। लेफ्ट ओवर इडली, थोड़ी मस्ती और एक अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर कॉम्बो। आज जो वर्जन बना रहा हूँ वो उसी प्लेफुल आइडिया का रिफाइंड अवतार है। गड़बड़ इडली बनाते वक्त बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, सॉफ्ट इडली यूज़ करो, ये ग्रेवी को परफेक्ट तरह एब्जॉर्ब करती है। और अगर रेडीमेड इडली हो तो सर्व करने से पहले उन्हें 2 से 3 मिनट हल्का सा स्टीम दे दो, टेक्सचर इंस्टेंटली बेटर हो जाता है। दूसरी चीज़, स्प्राउट्स को वेल बॉइल्ड पर फर्म रखो। मशी स्प्राउट्स बाइट को फ्लैट बना देते हैं, जबकि हल्के फर्म स्प्राउट्स डिश को एकदम बैलेंस टेक्सचर देते हैं। इस डिश में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है लेयरिंग ऑफ सरप्राइज। हर स्पून या हर बाइट में कुछ अलग मिल सकता है, कभी सॉफ्टनेस, कभी स्पाइस, कभी क्रंच। और जो लोग कहते हैं ना कि इडली बोरिंग होती है, उनको मैं यूजुअली ऐसी ही कोई प्लेट सर्व करना पसंद करता हूँ। 2 बाइट के बाद ओपिनियन बदल जाता है। गड़बड़ इडली मेरे लिए एक किचन रिमाइंडर है, थोड़ी मस्ती रखो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो और कभी कभी परफेक्ट से ज़्यादा मज़ेदार को इम्पोर्टेंस दो। चलिए अब आगे चलते हैं एक और क्रंची रेसिपी के साथ जो है फ्राइड इडली चाट। वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ये डिश मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लेफ्ट ओवर इडली को एकदम एक्साइटिंग स्ट्रीट स्टाइल ट्विस्ट मिल जाता है। इडली को हल्का सा फ्राई करो, ऊपर से चटनी, सेव, दही और मसाला, बस इडली इंस्टेंटली चाट मोड में आ जाती है। और सच बताऊं, चाट का चार्म ही अलग होता है, सबको पसंद आती है। तो जब घर में सबको कुछ टेस्टी चाहिए हो पर हैवी मील का मूड ना हो, फ्राइड इडली चाट परफेक्ट लगती है। मेरे हिसाब से इस डिश का रियल चार्म उसके कॉन्ट्रास्ट में ही है। इडली में हल्का सा क्रिस्पनेस और ऊपर वाली फ्रेश चटपटी लाइवली टॉपिंग्स। हर बाइट में एक छोटा सा सरप्राइज मिलता है और वही इस डिश को मज़ेदार बनाता है। और एक बात हमेशा याद रखो, चाट स्टाइल डिशेस में टाइमिंग सब कुछ होती है। ज़्यादा देर रुके तो क्रिस्पनेस और फ्रेशनेस दोनों धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। इसलिए सर्व भी कॉन्फिडेंस के साथ करो और एंजॉय भी तुरंत। और क्रिस्पनेस की बात चली है तो एक इम्पॉर्टेंट टिप, इडली फ्राई करते वक्त तेल हमेशा प्रॉपरली हीटेड होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो इडली तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और पूरी डिश सॉगी हो जाएगी। सही टेम्परेचर पर फ्राई की गई इडली ही वो परफेक्ट लाइट गोल्डन क्रिस्प देती है जो इस रेसिपी का सिग्नेचर फील बन जाता है। मुझे फ्राइड इडली चाट का चार्म ये लगता है कि वो एकदम फ्यूजन स्ट्रीट फूड है।
मतलब एक तरफ घर की इडली और दूसरी तरफ बाजार का चाट वाइब। मेरे लिए ये डिश एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फेमिलियर फूड को थोड़ा इमेजिनेशन दो और वो बिल्कुल नई कहानी सुना देता है। अब बात करते हैं पंपकिन इडली की। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिससे लोग सीधा डिस्टेंस बना लेते हैं। सच बताओ, कद्दू का नाम सुनते ही थोड़ा सा मुंह तो बन ही जाता है ना, लेकिन यही तो मैजिक है। जब वही कद्दू एक गॉर्जियस गोल्डन इडली बनकर प्लेट पे आता है, लोग पहचान ही नहीं पाते। और जब बाइट लेते हो तो वो सॉफ्टनेस, वो लाइट फील और उसकी हल्की सी नेचुरल स्वीटनेस एकदम अनएक्सपेक्टेडली कंफर्टिंग लगती है। ये पंपकिन इडली क्लासिक इडली को एक नया ट्विस्ट देती है, लेकिन एक यूनिक अवतार। इस इडली की खास बात यह है कि ये रवा बेस्ड है, तो कोई लंबा फर्मेंटेशन नहीं, कोई रात भर का वेट नहीं, बस रवा और चना दाल को 1 घंटे पहले सोक करो और काम शुरू। लेकिन हाँ, ये सोकिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर इसे ही स्किप करते हैं, पर इस 1 घंटे में रवा फूल जाता है और इससे इडली का टेक्सचर एकदम सॉफ्ट आता है और इडली स्टीमिंग में इवनली पकती है, अंदर से भी और बाहर से भी। इडली बैटर में वेजिटेबल्स ब्लेंड करके नया रूप देने का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन कद्दू वाली ये वेरिएशन जब पहली बार लोगों के सामने आती है, चाहे रेस्टोरेंट हो या घर, सबका रिएक्शन हमेशा एक जैसा होता है। पहले कंफ्यूजन, फिर क्यूरियोसिटी, फिर खुशी, और यही तो इसका असली जादू है दोस्तों। पंपकिन इडली एक बार घर पे बनाओ, गारंटी है टेबल पे सबसे पहले यही खत्म होगी और सब लोग यही कहेंगे कि कद्दू इतना टेस्टी भी हो सकता है। अब बात करते हैं थट्टे इडली की। कर्नाटक का एक सिंपल ऑनेस्ट ब्रेकफास्ट क्लासिक। थट्टे का मतलब होता है प्लेट, और ये इडली भी बिल्कुल वैसे ही बनती है, एक वाइड शैलो प्लेट में स्टीम करके। इसका ओरिजिन उन छोटी हाईवे साइड ईटरीज और टिफिन सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां रोज वर्कर्स, ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स एक क्विक, फिलिंग और बजट फ्रेंडली मील के लिए रुकते थे। प्लेट स्टीमिंग का आइडिया प्रैक्टिकल था। एक ही बार में बड़ी इडली बन जाती थी, इवनली कुक होती थी और पूरे दिन सॉफ्ट रहती थी। थट्टे इडली का टेक्सचर ही उसका सिग्नेचर है। रेगुलर इडली से बड़ी, थोड़ी फ्लैटर, लेकिन बाइट में इतनी सॉफ्ट और एरी की लिटरली क्लाउड लाइक लगती है। प्रोसेस भी बड़ा सूदिंग होता है। थाली को ग्रीस करो, बैटर पोर करो और स्टीम होने दो। जब ये एक सिंगल स्मूथ इडली थाली से स्लाइड करके बाहर आती है, उस मोमेंट में ही उसकी सिंप्लिसिटी का चार्म समझ आता है। सर्विंग भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोकोनट चटनी, सांबर और चाहे तो थोड़ा घी और पोड़ी ऊपर से ड्रिजल करो। ये वो डिश है जो सुबह के रश में, ट्रैवल के बीच, ये एक लाइट लंच के लिए परफेक्ट लगती है। नो फस, नो ड्रामा, बस क्लीन फ्लेवर्स और एक कंफर्टिंग सॉफ्टनेस जो हर बाइट को सेटिस्फाइंग बना देती है। मुझे थट्टे इडली इसलिए पसंद है क्योंकि ये डिश अपनी सिंप्लिसिटी में ही ब्यूटीफुल है। एकदम ऑनेस्ट, ग्राउंडेड फूड जो बिना एफर्ट के ही दिल जीत लेता है।